KP3 ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 8वें अध्याय निर्माण उद्योग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को हम देखने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बाजार, दूसरा है जनसंख्या घनत्व, तीसरा है पूंजी, चौथा है ऊर्जा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर खा है जनसंख्या घनत्व। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें खा उत्तर सही है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। तीसरा प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? इसमें घा उत्तर सही है, उपयुक्त सभी। ठीक, और उपयुक्त सभी का मतलब मुंबई एक पत्तन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था या कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था। तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी घा ऑप्शन सही। हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। उन चारों में जो सही ऑप्शन है वो है कोलकाता हावड़ा। ठीक, और 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। चारों ऑप्शन में का सही है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं हम लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 30 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार है, लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों के भवन निर्माण में सहायक होने के साथ उन्हें मशीनें, उपकरण तथा परिवहन के साधन देने के कारण किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार होता है। आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है अति लघुत्तरीय में। दूसरा प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताइए, वह किस प्रकार भिन्न हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टर, नंबर 1 है संगठित सेक्टर, दूसरा है विकेंद्रित सेक्टर। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार है, चीनी उद्योग मौसमी उद्योग इसलिए है क्योंकि गन्ने की फसल शीत ऋतु में आती है। यही ऋतु चीनी बनाने के अनुकूल भी होती है। ठीक, आगे है अगला प्रश्न है, पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? इस उद्योग के कुछ उत्पादों के नाम बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा उनके अन्य उत्पाद होते हैं। आइए आगे चलते हैं।
5वां प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के कारण सूचना क्रांति उत्पन्न हुई तथा सॉफ्टवेयर उद्योग ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों 150 शब्दों में देना होता है। ठीक, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया है? इसका उत्तर इस प्रकार है, स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रभावी नारा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस समय महात्मा गांधी ने चरखा चलाओ खादी बनाओ का नारा देकर लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित। स्वदेशी आंदोलन इतना प्रभावी और लोकप्रिय बना कि भारतवासियों ने इंग्लैंड की मिलों में बने वस्त्रों की होली जला दी, दुकानों के समक्ष धरना प्रदर्शन कराकर उन्हें बंद करवा दिया। समूचा देश स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। सभी ने खादी तथा भारतीय मिलों में बने वस्त्र पहनने प्रारंभ कर। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों के सूती वस्त्रों के कारखाने बंद हो गए, जिससे भारत में सूती वस्त्र बनाने वाले उद्योगों को पनपने का प्रोत्साहन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ यह कहना अक्षरशः सत्य है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति के पीछे स्वदेशी आंदोलन ही। हम लोग अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है? आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। पहला, उदारीकरण। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में जो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की, उसमें उद्योगों को जो सुविधाएं दी गईं उन्हें उदारीकरण का नाम दिया गया। ये सुविधाएं निम्नवत थी। पहला है औद्योगिक लाइसेंसों का समापन, और दूसरा है विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र आगमन, और तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा, और चौथा है मुक्त व्यापार। ठीक, इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। पांचवा है पूंजी बाजार को सुलभ बनाना, और छठा है चरणबद्ध ढंग से विनिर्माण कार्यक्रमों को। आगे हम लोग देखेंगे निजीकरण। सरकार ने सभी उद्योगों के द्वार निजी पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया है, और खोलकर निजीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे देश में रोजगार के साधन बढ़े और उत्पादन में वृद्धि। आगे हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से आशय है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना था। वैश्वीकरण ने पूंजी और वस्तुओं के निर्बाध आवागमन का द्वार खोल दिया। उदारीकरण, निजीकरण
तथा वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया और भारत इन्हीं के कारण विश्व की 5वीं महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाला देश बना। ठीक, इस प्रकार आगे हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, उद्योग धंधों का निम्न में से कौन सा लाभ है। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ग ऑप्शन, श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं उद्योग धंधों का निम्न में से श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसी का लाभ है। ठीक, यही एक आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से निजी क्षेत्र का कारखाना कौन सा है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर खा दिया है टाटा लौह इस्पात कंपनी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न में से निजी क्षेत्र का कारखाना टाटा लौह इस्पात कंपनी। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से गुजरात का प्रसिद्ध सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर गा है अहमदाबाद। इस प्रकार कह सकते हैं निम्न में से गुजरात का प्रसिद्ध सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र अहमदाबाद है। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चीनी, दूसरा सूती वस्त्र, तीसरा है वायुयान निर्माण, चौथा है IT सॉफ्टवेयर। इस प्रकार चारों में इसका जो उत्तर सही उत्तर है वो है घा उत्तर, IT सॉफ्टवेयर। ठीक, और इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि निम्न में से IT सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग है। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक उदारीकरण से संबंधित है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है खुला व्यापार, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है निर्यात बढ़ाना, चौथा है आयात बढ़ाना। 5वां प्रश्न है, 5वें का उत्तर का दिया गया है खुला व्यापार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न में से खुला व्यापार आर्थिक उदारीकरण से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। 6ठा प्रश्न है, सूरत निम्न में से किस औद्योगिक प्रदेश से संबंधित है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो गा है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार कह सकते हैं कि सूरत निम्न में से गुजरात औद्योगिक प्रदेश से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अंतिम प्रश्न है 7वां प्रश्न जिसे कहते हैं। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, भारत का बोकारो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का बोकारो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला है सीमेंट उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है लोहा इस्पात उद्योग, और चौथा है चीनी उद्योग। और इसका उत्तर गा दिया गया है लौह इस्पात उद्योग। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि भारत का बोकारो शहर लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार
आज हम लोगों ने भारत लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 8वें अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।